गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तक हम लोगों ने लकार पढ़ा। लकार के कितने भेद या प्रकार होते हैं उसको पढ़ा। अब एक एक के बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए, वर्तमान काल किसे कहते हैं इसको देखिए। वर्तमान काल में कैसा शब्द कैसा वाक्य आता है उसको देखें। यहाँ लिखा गया है और इसमें क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th तीनों क्लास मिला हुआ है। 3, 4, 5 संस्कृत व्याकरण में लकार, लकार में वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्या है? यहाँ देखिए परिभाषा लिखा गया है लट लकार। लट लकार मीन्स क्या होता है? वर्तमान काल। लट लकार से, ये लट लकार संस्कृत है, इसको हिंदी में बताया गया है वर्तमान काल। वर्तमान काल का बोध होता है, इसे लट लकार कहते हैं। जो इस समय कार्य हो रहा है। कब? इस समय, तुरंत जो काम हो रहा है, अभी हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल में कौन कौन सा शब्द आ रहा है? जैसे यहाँ दिया गया है, जैसे वह पढ़ता है। अब आप ज्ञात करिए कि ये किस समय काम, ये कब हो रहा है? हो चुका है कि होगा कि हो रहा है? वह पढ़ता है, वो पढ़ने का कार्य कर रहा है, इसी समय हो रहा है, अभी कार्य हो रहा है, वो पढ़ने का काम इसी समय कर रहा है, इसलिए यह वाक्य वर्तमान काल का हुआ। तो वह पढ़ता है, इसको संस्कृत में लिखेंगे सह पठति। क्या लिखेंगे? सह पठति। सह मीन्स क्या होता है? वह। यह सर्वनाम एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया का भी प्रयोग हुआ है। आपको जो है सर्वनाम का भी रूप याद करना होगा और क्रिया का भी याद करना होगा। तो सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द का रूप सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तय। तो हमें जो है कि ये रूप याद होगा, फिर क्रिया होगा पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथ पठथ, पठामि पठाओ पठाम। पठति पठतः पठन्ति ये प्रथम पुरुष का एक वचन, दो वचन और बहुवचन। फिर मध्यम पुरुष का एक वचन पठसि, दो वचन पठथः, बहुवचन पठथ। तो उस तरीके से है। और यहाँ पे हम कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इसको आप ध्यान से देखें कि कैसे अनुवाद किया जाता है। तो क्रिया कर्ता दोनों एक ही वचन में है तो एक ही वचन का होगा। जैसे सह, सह से मुझे क्या ज्ञात हुआ कि एक के लिए वह पढ़ता है, तो उसके लिए सह का प्रयोग हुआ। सह पठति, सह करता हुआ, एक वचन, क्रिया पठति, यहाँ भी एक वचन का प्रयोग हुआ। तो सह पठति, वह पढ़ता है। फिर दूसरा वाक्य है आपका राम जाता है। कौन जा रहा है? राम। मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम पुरुष बताया गया है। तो जहाँ पे अपने लिए आएगा वहाँ क्या होगा? उत्तम पुरुष। और जहाँ पे आपके लिए आएगा, तुम पढ़ते हो, तुम खाते हो, तुम नहाते हो, तुम जाते हो, तो वहाँ वो क्या है? वो मध्यम पुरुष है। और जिसके बारे में बात की जाती है, जैसे राम पढ़ता है, वह खाता है, वह सोता है, वह नहाता है, तो वो क्या हुआ? वो प्रथम पुरुष में सब आएगा। तो यहाँ आपको जो है कर्ता जो ये है वही यहाँ भी है। राम जाता है, राम क्या है? करता है, जाता क्या है? क्रिया है। तो जाने का संस्कृत क्या हुआ? एक के लिए गच्छति। क्या होगा? एक वचन, राम करता एक है, इसलिए क्रिया का भी एक ही वचन लगा, रामः गच्छति, राम जाता है। फिर दूसरा है आपका, तीसरा है तुम पढ़ते हो। अब यहाँ मध्यम पुरुष आ गया। ये अभी आपका प्रथम पुरुष था, ये दोनों वाक्य प्रथम पुरुष में आया। और तीसरा वाक्य आपका है तुम पढ़ते हो। तुम, तुम्हारे लिए आया, तो यहाँ क्या है? ये मध्यम पुरुष है। तुम पढ़ते हो, तो तुम का जो है संस्कृत क्या होगा? त्वम। तुम का संस्कृत क्या होगा? त्वम। त्वम एक वचन है,
इसलिए क्रिया का भी एक ही वचन का प्रयोग होगा, त्वम पठसि। फिर जो है चौथा है मैं पढ़ता हूँ। यहाँ अपने लिए आया है, कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ता हूँ। तो मैं पढ़ता हूँ क्या है? एक वचन है, चाहे मैं पढ़ता हूँ चाहे मैं पढ़ती हूँ, लिंग का कोई प्रभाव क्रिया पे नहीं पड़ता है। तो मैं पढ़ता हूँ, मैं का संस्कृत क्या होगा? अहम। बस अपने लिए बात हो रही है, एक के लिए बात हो रही है, तो क्रिया का भी एक ही वचन का प्रयोग होगा, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। फिर आगे देखिए पांचवा वाक्य है, वह दोनों पढ़ते हैं। अभी तक एक वचन का प्रयोग हुआ, पांचवें नंबर से दो वचन का प्रयोग हुआ है, वह दोनों पढ़ते हैं। तो वह सह माने वह होता है, लेकिन दोनों के लिए तव का प्रयोग होगा। तव मीन्स होगा वे दोनों। तो जब यहाँ दो वचन हुआ तो क्रिया भी दो वचन का ही होगा। तो यहाँ जो है दो वचन करता है तो क्रिया भी द्विवचन होगा। दो वचन नहीं कहते हैं, द्विवचन कहते हैं, मुंह से निकल गया, सॉरी। तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? द्विवचन। द्विवचन है तो कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन भी होगा। तो इसके साथ हिंदी में वह दोनों पढ़ते हैं तो संस्कृत में हो गया तो पढ़ता। फिर नीचे दिया गया छठवां वाक्य, वे सब पढ़ते हैं। यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है, वे सब पढ़ते हैं या वे तीनों पढ़ते हैं। अगर तीन कहें या तीन से अधिक कहें तो वहाँ बहुवचन का प्रयोग होगा। किसका होगा? बहुवचन का। तो यहाँ वे सब पढ़ते हैं, सबके लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। यहाँ सबकी बात आ गई। तो यहाँ ते पठन्ति, ते मीन्स होता है वे सब, ते मीन्स क्या होता है? वे सब। पठन्ति मीन्स होता है पढ़ते हैं। इतना याद करिए। कल दूसरा लकार बताएंगे, आज लट लकार बताया गया, कल रेट लकार बताएंगे। इतना याद करिए, नोटबुक में लिखिए। थैंक यू बच्चों, बाय।